नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये क्वेश्चन पेपर है 2015 का, सेकंड क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए कोड 2015 हिंदी साहित्य सेकंड क्वेश्चन पेपर 2015। 15 के बाद होगा 16, 17, 18 और 19 में नहीं हुआ एग्ज़ाम तो 20 का होगा। तो 15 को छोड़ दे तो 16, 17, 18 3 और 20 का 4 क्वेश्चन पेपर और मैं अपलोड कर दूंगा इसके साथ साथ। 18 और 20 का 19 में नहीं हुआ तो 18 और 20 का 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। मतलब फर्स्ट सेकंड पेपर और थर्ड पेपर नहीं रखे हैं, एक ही पेपर बना दिए है 2018 से। तो चलिए देखते हैं, ये पेपर सेकंड है 2015 का। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो डिंगल साहित्य का। हमीर रासों के रचयिता कौन है? हमीर रासों के रचयिता शारंगधर है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? देखिए दोस्तों, आप मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं पहले यही सलाह देना चाहता हूं, अगर देखना है तो पूरा देखिए, वरना मत देखिए। मुझे कोई आपसे आपत्ति नहीं है, मैं अपलोड करता रहूंगा। आप अगर वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तभी मैं कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, कहाँ पे क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या लिंक करना है, ये समझाऊंगा। तो आपको क्लियरली समझते आएगा और आप समझेंगे। अगर आपको स्किप करके देखना है या भगा के देखना है, ये आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप आराम से छोड़ सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर देखना है तो स्टार्टिंग से अंत तक सभी वीडियो देखिए, इनसे आपको भी लाभ होगा और मुझे भी लाभ होगा, मुझे भी प्रेरणा मिलेगी। तो यही कहते हुए जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? हरिवंश पुराण कहा है। आदिकाल से आ रहे हैं सब क्वेश्चन, स्टार्टिंग में दिया है। तो क्वेश्चन पेपर कौन सा है देखेंगे। क्वेश्चन पेपर है यह 2015 का सेकेंड पेपर है। ये आदिकाल से क्वेश्चन पूछता है पूरा। हरिवंश पुराण, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। तो अब मैं जानी देह बुढ़ानी, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? तो सूरदास की है। ये तीनों चारों कवियों ने कृष्ण पर काव्य लिखा है, राम पे नहीं, तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देते हैं। अनभय सांचा किसका कथन है? अनभय सांचा किसका कथन है? कबीरदास का है। ये भक्ति काल के अंदर आते हैं, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत। तो मुझे जल्दी से जल्दी, अब 11 तारीख को, अप्रैल 11 को है एग्ज़ाम, इसलिए मुझे 11 से पहले अपलोड कर देना है सभी वीडियो। तो आपको देखने के लिए, देख के जाने के लिए सहूलियत होगी। संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित काव्य कला निपुण कवि माना जाता है, वो है सुंदरदास। ये आपको याद रखना होगा। सही तरीके से शिक्षा पाने वाले और पढ़े लिखे कवि एक ही थे निर्गुण संत काव्य धारा के अंतर्गत, वो है सुंदरदास। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बिहारी पर ये आ गया रीतिकाल को, अभी आदिकाल से भक्तिकाल, भक्तिकाल से अब रीतिकाल, 7th क्वेश्चन तक रीतिकाल पे आ गया। बिहारी पर किस संस्कृत कृति का प्रभाव पड़ा है? वो आर्य सप्तशती का पड़ा है। उसके बाद केशव की रामचंद्रिका कितने छंदों में लिखी काव्य है? तो 1717। व्रत कौमुदी किसकी रचना है? मदीराम। चलो आगे चलते हैं। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? शिवाजी। ग्रीम नियम, सेकेंड आ गया, देखो ग्रीम नियम, ये पहले भी आया हुआ है। तो अब से देखिए तो 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ग्रीम नियम किसके ऊपर लागू होता है? ऐसा इसके पहली बार भी पूछा गया था, तो वो है अंग्रेजी भाषा पे। छायावाद, उत्थान और पतन पुनर्मूल्यांकन किसका ग्रंथ है? यह है विजयदेव नारायण शाही। ये आधुनिक कवि को पढ़ना जरूरी है। आधुनिक कवि को पढ़ने के लिए कुछ मैगजीन्स आती है, कुछ पत्रिकाएं आती है, उनको आप अगर हो सके तो ले लीजिए या सब्सक्राइब करा लीजिए। उससे आपको
लाभ मिलेगा। वो कौन सी पत्रिका है, मैं एक उसके ऊपर एक वीडियो ही बना के अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट में मुझे बताइए कि ये पत्रिका कौन सी पत्रिका पढ़नी चाहिए, उनके बारे में एक वीडियो बना दूंगा मैं से विस्तार से। तो आगे छायावाद, उत्थान पतन, विजय देवराय सा ये हो गया है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये धूमिल की। धूमिल देखिए बहुत बहुत मतलब पोटेंशियल धूमिल कहिए तो मुझे बहुत पसंद आते हैं धूमिल कवि। धूमिल की है निराला आगे और जगह। आप समझ ही जाएंगे सिस्टम के प्रति उनका इतना क्रूर और कठोर मतलब विरोध है कि आप उनकी कोई कोई पंक्ति पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। आप अंदाज से भी डाल के आ जाएंगे ना तो वो धूमिल ही निकलेगा। इतना खराब बोला है वो सिस्टम के विरुद्ध। वह कौन सा काव्य हेतु है जिसके अभाव में आधुनिकता आते आते अब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे आ गए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो गया, अब काव्य शास्त्र रचना संभव है। भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र। प्रतिभा, वह कौन सा काव्य हेतु है जिसके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है। प्रतिभा नहीं रहे तो काव्य कहाँ से करेंगे। तो यह है। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है। विश्वनाथ। विश्वनाथ साहित्य दर्पण के रचयिता है। ये जानने के लिए पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र जानने के लिए एक तो विश्वनाथ बोल रहा हूँ मैं, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे और पुनीत कुमार राय, ये दोनों का साहित्य वाला बोल रहा हूँ मैं। ये काव्य शास्त्र वाला पार्ट पढ़ लिए तो ये सब आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है। विश्वनाथ। अभिजातवाद का बीज सर्वप्रथम किसने काव्य चिंतन में मिलता है। तो प्लेटो के काव्य चिंतन में अभिजातवाद का बीज मिलता है। प्रकृति की ओर वापस लौटो, बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था। रूसो। जे रूसो। किस आलोचक ने अपनी आलोचना को निज काव्यशाला का उपजात कहा है। टी.एस. इलियट। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ला का। ये तो आपको टिप्स पे होना चाहिए, मतलब उंगली पे होना चाहिए। अगर रामचंद्र शुक्ला की के अगर कोटेशन आ रहे हैं तो आपको टिप पे होना चाहिए। अगर एक पहला अक्षर देखते ही बोल देना चाहिए कि शुक्ल जी का है। स्त्री उपेक्षिता किसकी कृति है। प्रभा खेतान। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही क्रम। नीला चांद, सपना अभी भी, 5 आंगनों वाला घर, पहला गिरमिटियाँ। उसके बाद रचना काल के आधार पर श्रीलाल शुक्ला के उपन्यासों का सही क्रम। सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती है, पहला पड़ाव। उसके बाद आता है कालानुक्रम सार जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही। कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर। कालानुक्रमसार इन पत्रिकाओं का सही क्रम। बालबोधनी, आर्यामित्र, ब्राह्मण, हिंदुस्तान। उसके बाद आता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम। सौत, पंचपरमेश्वर, ईश्वरीय न्याय और कफन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञे की काव्य कृतियों का सही क्रम। भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, नेट के सिलेबस में। आवारा, बावरा अहरी, आंगन के पार द्वार। कालानुक्रमसार प्रभा खेतान के उपन्यासों का सही क्रम। आओ पेपे घर चले, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। ओके, आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम। द्रौपदी, आठवां सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी इंपॉर्टेंट है। शकुंतला की अंगूठी इंपॉर्टेंट है। रतिका नॉर्मल है, लेकिन ये 3 ऊपर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। उसके बाद आते हैं 29 कालानुक्रमसार डॉक्टर नगेंद्र के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही क्रम। साकेत, एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत। कालानुक्रमसार हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का सही क्रम। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण, फिर
फिर डाल दिया है, फिर है इतना ही। बसेरे से दूर, 10 दाव से सोपान तक, ये आराम कर दिया है। यहाँ कैसे क्वेश्चन भी कैसे निकालते, इतनी बड़ी संस्था होकर भी होना बोल के आराम करते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मनु भंडारी। राजा निर्बसिया, यही सच है, अभिमन्यु, मलबे का मालिक और सिक्का बदल गया। आपको इस तरह से पढ़ना है जो मैं पढ़ा हूँ, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मनु भंडारी। इस तरह से आप एक बार पढ़ के देखिए, जस्ट एक बार एक क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन को सुमेलित कीजिए वाले। पहला ABCD पढ़ लिए, उसके बाद इधर का पढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको 100% फ्लैश होगा। अगर मालूम नहीं भी है तभी आपको फ्लैश होगा। तो देखिए, मोहन राकेश, मलबे का मालिक, राजेंद्र यादव, अभिमन्यु, कमलेश्वर, राजा निरबसिया, नेट के सिलेबस में है। ओके, मनु भंडारी, यही सच है। 32वां क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित एकांकियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ओके, पृथ्वीराज की आंखें, भोर का तारा, यहाँ रोना मना है, व्हील चेयर। तो पृथ्वीराज की आंखें 4th रामकुमार वर्मा, भोर का तारा जगेश चंद्र माथुर, यहाँ रोना मना है ममता कालिया, व्हील चेयर सुशीला टागभोर। निम्नलिखित काव्य संकलनों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, संसन से सड़क तक धूमिल की है यह। भूरी भूरी आंख धूली, मुक्तिबोध। आवाज भी एक है। तो देखिए, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, केदारनाथ सिंह, संसद से सड़क तक धूमिल, भूरी भूरी आग धूली, मुक्तिबोध, आवाज भी एक जगह है, मंगलेश डबराल। आगे देखते हैं 34वां। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादक के साथ सुमेलित कीजिए। रूपाभ का है पंत, दिनमान का है अज्ञे, पहल का है ज्ञान रंजन, आलोचना का है नामवर सिंह। आगे चलते हैं। निम्नलिखित लेखकों को उनके द्वारा रचित संस्मरणों के साथ सुमेलित कीजिए। संस्मरण के साथ लेखकों को सुमेलित करना है। देवेंद्र सत्यार्थी, राहुल सांस्कृत्यायन, महादेवी वर्मा और रामरक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तियां, रामरक्ष बेनीपुरी नेट के सिलेबस में है। महादेवी वर्मा 2, शंकरा की कड़ियाँ। राहुल संस्कृत्यायन का देखिए बी का 5, बचपन की स्मृतियाँ। देवेंद्र सत्यार्थी ये का 3rd है, रेखाएं बोल उठी। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय नाखून क्यों बढ़ते हैं, नेट के सिलेबस में है। ईश्वर की आंखें, अंगद का पाँव, D2 श्रीलाल शुक्ला। राष्ट्रीय नाक 5, विष्णु नागर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नेट के सिलेबस में है। 3 ईश्वर की आंखें 3, उदय प्रकाश और अंगद का पाँव, श्रीलाल शुक्ला। आगे है 37वां। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। बाबू गुलाब राय 5, नवरस, आचार्य रामचंद्र शुक्ला 3rd, रस मीमांसा। रस सिद्धांत नगेंद्र का है, रस मीमांसा शुक्ल का है। राममूर्ति त्रिपाठी देखिए, राममूर्ति त्रिपाठी 3rd 1, रस विमर्श, डॉक्टर नगेंद्र का देखिए D का 2, आस्था के चरण। निम्नलिखित कवियों
के साथ उनके आश्रयदाता राजाओं का सुमिलित कीजिए। मतीराम 5, साहजी भोसले, पद्माकर 2, महाराजा जसवंत सिंह, कुलपति मिश्रा 4th, सागर नरेश, रघुनाथ राव अप्पा, चिंतामणि आजम शाह। रस और रसों को उनके रंगों के साथ सुमिलित कीजिए। श्रृंगार श्यामरस, हास्य श्वेत, रौद्र रक्त, विभत्स एक नीला। एक और अजनबी निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक और अजनबी 3rd, मुदलागर, महाभोज, मनु भंडारी, जो नेट के सिलेबस में है। जो राम रचित रखा 2, मृणाल पांडे, नेपथ्य राग 5, अमरकांत। अकुल मन के लिए शरण भूमि थी। क्या है? भक्ति रीति कवियों के स्वभाव में नहीं थी। ये सही और गलत। 42, विज्ञान के अन्वेषण से जगत का उद्धार हो सकता है। विज्ञान तर्क देखिए, विज्ञान निर्माण की दिशा में भी प्रवृत्त है। दोनों सही है। स्थापना, अभिव्यक्ति की क्षमता गद्य और पद्य में समान होती है। दोनों में अंतर मात्र छंद का होता है। गद्य पद्य की अपेक्षा सरस और छंदोबद्ध होता है। ये सही और सही, दोनों सही है। 45, स्थापना। 44, बुद्धि से प्रभावित होने की प्रक्रिया ही रसानुभूति है। तर्क देखिए, रसोत्पत्ति हृदय की प्रक्रिया है। स्थापना गलत है, तर्क सही है। अंतःप्रज्ञ एक विशुद्ध बौद्धिक प्रक्रिया है। अंतःप्रज्ञ में सौंदर्य सत्ता के योग से कला का निर्माण होता है। स्थापना गलत है और तर्क सही है। देखिए दोस्तों, ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, मैंने क्वेश्चन डाल दिया है स्टॉप करके। किसके द्वारा विभावादि का रूप विधान होता है? कल्पना। कौन से विधान रसोभूत में समर्थ होता है? कल्पित रूप विधान। आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्साह, क्रोध और करुणा आदि भाव उत्पन्न करने की शक्ति का रखते हैं। रसात्मकता। मनोमय के कोश किससे कहा जाता है? वामकरण। आचार्य शुक्ल ने किसको प्रकृति काव्य भूमि माना है? मनोमय कोश को। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो जल्दी लाऊंगा। अपना और अपना परिवार का ध्यान रखिए, परिवार को बनाए रखिए, अपने यूट्यूब के परिवार को, और ऐसे वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। कोरोना में ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।